नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बात सुनावा, तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते श्रवण करजो। चैनल माते जो आप पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते भी सेट कर दीजो। तो दोस्तों, आज री अपनी बात है एक राजा उत्तम जो आप रे पत्नी क्रूर स्वभाव री ही इन वास्ते बाहर निकाल दे और उन्हें बाद रे मो राजा आपरी नगरी ने न्याय दे। तो वो नगरी में एक दिन कहीं तो ब्राह्मण देवता आप रे पत्नी खोज आवने री शिकायत ले राजा रे हमें आवे और राजा ने इन बात रो एहसास करावे कि मैं पत्नी बिना अधूरो हूँ। तो राजा उन ब्राह्मण नी पत्नी री खोज में निकले और ब्राह्मण नी पत्नी ने राजा किन प्रकार पासी लावे और राजा ने खुद ने एहसास हुआ कि मैं हमारी पत्नी ने देश निकालो दे बहुत बड़ो गुनो कर दियो। तो राजा आप री पत्नी रे खोज रे में निकले किन प्रकार राजा री पत्नी राजा ने पासी प्राप्त हुए। तो इन बात ने आप पूरी श्रवण करो जनो आपने जरूर समझ में आई। देखो दोस्तों, आधी अधूरी कहानी कभी समझ में नहीं आवे और पूरी सुनो ना तो आपने जरूर समझ में आवेला। तो आप रो प्यार यूं ही बरसायोड़ो राखजो और इन बात ने आप पूरी जरूर श्रवण कर दीजो। तो हूँ करा दे अपने हाथे पन्नालाल और मैं हूँ आप रो साथी संपालाल बामणी। तो देखो पन्नालाल कि नहीं पत्नी क्रूर स्वभाव री वे नहीं। अरे कई लोग तो उन्हें ओंगे ने कहीं करे पैसों है कि भाई जड़ो भी है जड़ो अपने लिखी जगह अपने मिली एनो अपने प्रेम ही रहना सीधे। कई लोग कहूँ एक घरे जो बिकर जावे अरे बे क्या वास्ते बिकरे क्योंकि वह सहन शक्ति खत्म हो जावे। अरे पत्नी दो शब्द कह दे तो पतियों को होनी चाहिए, नहीं पति दो शब्द कहे तो पत्नियों नहीं होनी चाहिए। जनो हमारा सहन शक्ति खत्म वे, धैर्य खत्म वे, जनो हमारा घर टूटने की पूरी संभावना वे। अरे तो एक राजा हा, अरे राजा उतानपाद। राजा उतानपाद रे दो रानियां ही। अरे बड़ी रानी तो सुनीति ही और छोटी रानी ही वा छुरीची ही। अरे तो सुनीति रे एक पुत्र हो जिनका नाम ध्रुव हो। तो ध्रुव री तो आप हर रोज बात करे ही करो हैं, ध्रुव री बात तो सब जाने हैं। ध्रुव जी बहुत बड़ा भगवान विष्णु रा भगत हुआ और भगवान विष्णु रे गोदी में जान बैठ गया। आप रे गुरु महाराज रे प्रताप हूँ, नारद मुनि रे प्रताप हूँ। और देखो एक भजन गाया करो, धन धन ध्रुव महाराज ने सत्संग नारद जी री कीनी, विष्णुपुरी वैकुंठ में सुरपत आदर जाने दीनी। भगवान विष्णु वैकुंठ रे मोहनो स्वागत करियो भक्त ध्रुव। और दूसरी रानी जो छुरीची ही सुरीची रे हो एक पुत्र जिनो नाम है उत्तम। अरे तो आ बात उत्तम रीज है। अरे तो ध्रुव जी ने तो अटल राज मिल गयो और जका उत्तम हा जका आप रे पिताजी रे अब लाडका हा। अरे और लाडका तो ध्रुव जी घना ही हा, लेकिन जो रानी छोटी माँ ही ध्रुव जी ने आप रे पिताजी रे खोड़र मुँह फेंकन बाहर काट दिया। अब ध्रुव जी तो आप रे जो को मोक्ष ढूंढ ली। अर्धे जो को उत्तम कहीं है कि उन नगरी रे राजा बन गया। राजा उतानपाद जिन समय में देवलोक हो जावे और उन नगरी रे राजा उत्तम बन जावे। और राजा उत्तम री पत्नी ही जिनो नाम हो बहुला। तो राजा उत्तम बहुत बड़ा पराक्रमी राजा हा और नगरी ने अच्छी तरह न्याय भी देता।
अरे पर राजा उत्तम रे पत्नी ही नहीं बहुला ना हो उनो स्वभाव थोड़ो तेज हो अरे अपनी भाषा में कहो नहीं तो उनो स्वभाव थोड़ो आकरो हो अरे कड़क स्वभाव रही ना हो तो वह राजा रो कहनो कम मानती कदे कदी राजा रो अपमान कर देवती ना हो और राजा आपरी पत्नी रागे बहुत बड़ा परेशान हो गया। अरे तो अब जको फिर भी राजा उत्तम आपरी पत्नी रो हर बात ने सहन करे। ना हो एक दिन री बात है, एक दिन रो समायोग है। राजा उत्तम रो दरबार लागुड़ो हो अरे उन दरबार रे मो कई है जको राजा महाराजा विराजमान हाँ। ना हो तो राजा महाराजा विराजमान उन राजा महाराजा रे बीच रे मो राजा उत्तम री पत्नी आप रे पति रो बहुत बड़ो अपमान कर दियो। अरे अब इयो तो अपमान तो घणी बार कियो जनो राजा उत्तम है जो कहीं किनो स्वीकार कर लियो सहन कर लियो अरे पर घणा मिन को मो जो अपमान कियो वो राजा हूँ सहन हुयो। अरे राजा बहुत बड़ा क्रोधित होया और राजा एक मन ही मन बहुत ही बड़ो फैसलो ले लियो। अरे वो फैसलो कहीं लियो आए जो कोई स्त्री अपनी नगरी में नहीं रहनी चाहिए। ना हो इन स्त्री रे बिना ही अपनो ओए जो राजपाट घणई हाली अपनी जिंदगी यूं ही हाली अरे पर एड़ी स्त्री अपने जो दरबार रे मो ना साइए। अरे तो राजा आप रा जो हाड़ी मुष्टियों ने बुलाया तेड़िया ना हो कहो भाई यूँ करो आ जो रानी है इन रानी बहुला ने आप यूँ करो इन नगरों ही जो बाहर निकाल दो अरे इन्हें देश निकालो दे दो छोड़ दो सुनसान सपन बावनी झाड़ियों रे मो ना हो इन्हें जटे जावणो वे एन उठिए जो आप लई जावे जा सके अरे पर अपने नगरी में आप पासी नहीं आवनी चाहिए। ना हो तो राजा रे आदेश अनुसार वे आड़ी मुष्टियों कहीं किनो राजा उत्तम री पत्नी बहुला ने ले आप रे नगरों बारे छप्पन बावनी झाड़ी ना हो एन बटे जो शेर शीतरा सियाल बोले अरे एन उन जगह छोड़ वे पास आए क्या। अरे अब वे जो रानी ने छोड़ नोटे पास आए क्या ना हो एन रानी रे रस्ते गई ना हो फोड़ा देखा अरे उठे कौन धनी रानी ने इन बात रो पछताबो तो हो अरे पण के नहीं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया सुख गई खेत यानी टाइम रहते जगो नहीं सेते नहीं पसे उन्हें पछतावण मौको मिले कोई ना हो यानी पछताया वे कहूँ अरे अवा रानी तो आप रे रस्ते गई अठीने जो राजा उत्तम बिना रोणी हुई आप रे जो राजपाट चलावे। अरे एक दिन राजा उत्तम आप रे जो दरबार रे में बैठा ना हो एन कोई है जो दुखी ब्राह्मण अरे राजा रे दरबार रे माते आया ना हो और दरबार में आ कहो मार राजा हूँ मिलनो है। ना तो राजा रा आली बाल दी नौकर राजा को कहो मैं जो राजा ने हम सार दो ना राजा रो अगर आदेश हो तो मैं आपने दरबार में जरूर जाऊन दे। अरे गया राजा ने क्यों राजा बारे कोई एक ब्राह्मण है अपना आप नाम सुशर्मा बतावे ना हो और आप मिलना चाहे। अरे राजा कहो कौन है ब्राह्मण ने भेजो ना हो मैं मिलने तैयार हूँ अरे कहीं कौन करे ए जो राजा रा आदमी जान के महाराज हे ब्राह्मण देवता आपने राजा बुलाया अरे आप जाओ मैं हमासार दे दियो। राजा कहे वन एट मार्क ने भेज दो। ना हो ब्राह्मण दुखी हा और आन राजा रे दरबार में हाथ जोड़ खड़ा रिया। अरे कहो महाराज आप इसको क्यों आया आप रे कहीं तकलीफ को मैं बात बताओ। ना हो उन समय में ब्राह्मण देवता कहो ये महाराज मारे तो पत्नी ही जकी ने रात रे मो कोई सुरा लेन गयो था। ना हो आ बात करी राजा उत्तम कहो भाई थारी पत्नी ने लेगो कौन महाराज कौन लेन गयो कि बात रो मैंने कोई पतो है पर ना हो पर मैं जो को मारे पत्नी रे बिना बहुत बड़ो दुखी हूँ। ना हो मारे पत्नी रे बिना मैं कोई यज्ञ कर नहीं सकूं कोई धर्मपरायण कार्य कर नहीं सकूं अरे
और मारे पत्नी रे बिना मैं बिल्कुल है जो को अकेलोपन महसूस करूं। अरे इन वास्ते आप राजा हो और कह नहीं जो राजा आप रे नगरी ने सही तरीके वो न्याय नहीं दे सके नहीं नहीं वो पसे संसार रे मो जी नहीं कहीं करे। अरे वो कहे कि मरो सूम जजमोन, अरे मरो सूम जजमोन, मरो एक अड़ियल टट्टू। ना हा सूम जजमोन किने कहो है जकार घरे कोई है जो कोई भिक्षुक आ जावे ना हाथरो उतरी नहीं दे सके तो वो जको भिक्षुक है अपूटो फरीनो पे तो आशीष कहूँ दे कि एड़ा तो जजमोन मर गया वेता नहीं तो कम गोतो तो नहीं पड़तो। अरे मरो सूम जजमोन, मरो एक अड़ियल टट्टू, ना हा मरो कुलक्षणी नार, अरे मरो एक मर्द निकटू निकट्टू। अरे वाह पन्नालाल वाह, आप भी बहुत बड़ा जानकार हो। निकटू करने कहो है जको निकमो माँ बाप रो इक्याणो नहीं मोने जसे उठी बुआ जावे एड़ा तो औलाद जीन कहीं करे। अरे और कुलक्षणी नार जकेरे मो नारी रा लक्षण नहीं है एड़ी नारी भी जीन कहीं करे। नो मित्र वो मर जाए जो अड़ी में आडो नहीं आवे, नो पुत्र वो मर जाए जो कुल के दाग लगावे, पिता वो मर जाए जो कन्या कुंवारी रह जावे, अवे पत्नी वो मर जाए जो घर घर पीव लजावे लजावे। अन्यायी राजा मरो, अन्यायी राजा मरो जद सुख पर निंद्रा सोविए, अरे बैताल के विक्रम सुनो ए नव मरिया नहीं रोविए। अरे बैताल राव है जो को विक्रमादित्य ने कहा एड़ा तो 9 जना मर जावे नहीं संसार रे मो तो ये जो को बोर लारे रोवणो नहीं सही जे। अरे अब राजा ने आ बात करी, राजा कहो रे मैं थारे पत्नी रो पतो लगाऊं भाई, उन्हें बिना तू यज्ञ हवन नहीं कर सके कुछ कहीं नहीं कर सके तो मैं थारे पत्नी रो पतो लगाऊं, नो पर थारे पत्नी रा कोई ऐलान तो दे। नो कहीं निशानी है मैं कभी ढूंढने जाऊं तो किन निशानी नो पतो करूं बता। अरे ब्राह्मण देवता कहो मारे पत्नी रे मैं जो निशानी कहीं बताऊं, अरे रूप री बहुत बड़ी कुरूप है, नो लकड़ बहुत बड़ा है जो खराब है अरे और सदाई मारे हम में बोले बात बात माते क्रोध आ जावे ना हा और मारे प्रति उन्हें दिल रे मो बिल्कुल प्रेम है ही नहीं। नो लेकिन कहीं करूँ मारे पत्नी है और भगवान विधाता जो मारे कर्मों में जका लेख लिख दिया ना तो वो तो पार करना ही है। अरे जेड़ी भी है मैं उन पत्नी ने पावनी साऊं और उन्हें जो मारे हाथ ही में राख नहीं साऊं। अरे अब राजा कहो रे महाराज एड़ी है जो क्रूर पत्नी है तो उन्हें थे पासी लान कहीं करो। नो कह नहीं महाराज थोने इन बात उठा नहीं है हे राजन, मैं नहीं लाऊं तो मैं उन्हें बिनो कोई काम नहीं कर सकूं। नो पत्नी ने मारवास लावणी बहुत जरूरी है। अरे अब है जो राजा ब्राह्मण देवता ने आश्वासन दियो अरे कि भाई थारे जो पत्नी ने पासी लावणी है तो आप तो प्रजा हो, प्रजा रो तो दुख है जो काटना ही पड़ी। अरे तो राजा उत्तम उन ब्राह्मण देवता सुशर्मा री पत्नी ने वास्ते ना हो ब्राह्मणी वास्ते खोज में निकल गया। अरे अब है जो फिरतो फिरतो घूमतो घूमतो घोड़े रे माथे अस्वार दर दर भटकता फिरे ना हो पण जका एलोन दिया नहीं ना उन एलोनी कोई स्त्री मिली कोई अरे हेड़ी कोई स्त्री नहीं मिली जनो। फिरता फिरता आगे जावे तो एक बहुत बड़ो आश्रम नो और आश्रम रे मो एक महात्मा रहे 4-5 छेलों ने हाथे। अरे इन राजा ने तो उठे हैंग ओळखता राजा उत्तम बहुत बड़ा महान प्रतापी शौर्यवान राजा हा। नो राजा ने आवता देख महात्मा बैठा, महात्मा कहे आओ पधारो राजन पधारो राजन पधारो। राजा ही जान महात्मा ने जो प्रणाम किया अरे और महात्मा आप रे शिष्य ने कहे जाओ जाओ जो को महात्मा रे वास्ते एक आसन देना हो। अरे बड़ी आसन वे और बड़ो आसन वे जो लाद दे दो। नो शिष्य खामोश रियो थोड़ी जी उबो रियो एन उबो रेन कहो हे महाराज हे गुरुवर मैं जो आप री आज्ञा रो पालन तो मन तो करनो ही है नो पण कोई शंका है जकरो शंका रो समाधान आप हूँ होई अरे मोरे कन कोई शंका है जकी बात तो मैं आपने बताओ। नो गुरु महाराज कहो
बताओ शिष्य कई शंका है? मारी शंका आ है कि राजा उन मोटोड़े आसन योग्य नहीं है, आप बड़ो आसन क्यों मंगायो? न हो आप भी देख लो राजा उन बड़े आसन योग्य है कि नहीं है। तो गुरु महाराज आंखें बंद कर ध्यान लगा देखे न हो तो गुरु महाराज जी पावे वाक्य में राजा उन बड़े आसन योग्य नहीं है। अरे राजा आप रे शिष्य ने कहो शिष्य आप री बात उचित है, आप छोटो आसन है जगो राजा रे वास्ते ले आओ। अरे राजा रे वास्ते छोटो आसन लायो और छोटो आसन ला उठ मिलियो एन राजा उत्तम है जो आसन माथे विराजमान है। अरे अब राजा रे उत्तम रे मन रे में एक और सवाल पैदा हो गयो। न हो वो सवाल कियो, पहलो सवाल तो हो ब्राह्मणी री खोज ना करने आयो, महात्मा ने बात करो। न हो और बीजो सवाल बहुत बड़ो पैदा होयो कि मैं जो छोटे आसन योग्य की करूँ, मैं बड़े आसन योग्य क्यों नहीं? अरे पहला री टाइम में ऋषि मुनि बहुत बड़ा ताकतवर होता न हो और एक शब्द निकल जाता उनके नहीं पड़ती तो वो पूरा हो जाता, आगे जगह जमीर में गाड़ देता, अरे क्योंकि वे बहुत बड़ा तपस्वी होता। और राजा महाराजा उन महात्मा रा बहुत ही बड़ो ख्याल किया करता। अरे हाँ कोई महात्मा है जो गलती कर देता तो उन्होंने शराब ही को लागतो नहीं, पर जका है जो सही मार्ग माते सही रास्ते माते हालता तो है जो बोरो शराब जरूर लागतो। अरे अब राजा उन छोटे आसन माते बैठा और बैठते ही महात्मा ने पूछो, हे महात्मा अरे मैं एक ब्राह्मण सुश्रमा नामो ब्राह्मण है, अरे उन ब्राह्मण की पत्नी री खोज रे में आयो अरे और आप मैंने पतो बताओ। तो मैं बहुत बड़ो परेशान हूँ, आहा मैं दर दर भटक्यो हूँ, पर मैंने उन्होंने पतो मिलो। अरे आप अगर मैंने पतो बताओ नहीं न हो तो मैं उन ब्राह्मण नो दुख दूर कर सकूँ। न हो अब है जो उन ब्राह्मण की पत्नी रे बारे में राजा उत्तम महात्मा ने सब बात बताई न हो और महात्मा आँखों बंद का ध्यान लगा। महात्मा कहो राजन मारी बात सुनो, अरे ब्राह्मणी जो पत्नी है नी न हो उन्होंने हरण कियो एक राक्षस ने, अरे अद्री पुत्र ब्लाक है, वो ब्लाक हरण करन लेन गयो। अरे अब वो लेन क्यों गयो इन बात रो तो वो खुद ही बता सके, न लेकिन वह नारी एक पवित्र नारी है आहा और उन ब्लाक रे कन्हई है पर वह बहुत सुरक्षित है, न हो उन्हें बड़े कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, आहा वह सुरक्षित है। आप जाओ जनो है जो का आपने ठा पड़ गई। अरे अब राजा उन ब्राह्मणी रे खोज रे मोह निकलिया है, न हो बेवता 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 आगे जावे तो वही ब्राह्मणी राजा रहा में खड़ी हुए न हो और राजा उन ब्राह्मणी ने देखे, ब्राह्मणी ने पूछे और आप अठे, और मैं तो जो आप री खोज रे मो आयो हूँ। न हो कहो महाराज आप मारी खोज में आया, बहुत ही बढ़िया है। एन मने रात रे मो एक राक्षस है बलाक, वो है जो मारो हरण कर एन मने अठे लेन आयो। अरे अब है जो आप मने उन बलाक करूँ छोड़ाओ नहीं तो ये जो वो मैंने छोड़े नहीं। न हो राजा उन बलाक रे में गया और राक्षस बलाक राजा रो बहुत ही बड़ो आदर सत्कार कियो। न हो इन राजा बात लाई भाई बलाक थे एक ब्राह्मणी स्त्री रो हरण क्यों कियो कहूँ कारण, न हो और हरण भी कियो थे हाल तक न तो उन्हें थे खादी और न थे उन्हें रानी बनाई, न हो इनो कारण कहीं है। अरे उन बलाक कहो महाराज मारे खानी होती तो उन नहीं खा जातो, लेकिन मैं नर भक्षी राक्षस नहीं हूँ। न हो हाँ राक्षस जूण है मारे कने, अरे पर मैं नर भक्षी नहीं। और रही बात मैं उन्हें हाथे ब्याह नहीं की, तो मैं उन्हें हाथे ब्याह करना साव तो ही नहीं, अरे मैं ब्याह करने वास्ते उन्हें लाई नहीं। न हो तो थे क्यों लाई, थू उन्हें हाथे ब्याह भी नहीं करना सावे और थू है जो उन्हें खावनी भी नहीं सावे, अरे तो उन्हें लावने रो प्रयोजन कहीं न हो क्या एक ही प्रयोजन। इन ब्राह्मणी रो पति है ब्राह्मण अरे सुश्रमा, वो बहुत ही बड़ा बड़ा यज्ञ करे, न हो वो यज्ञ करे जनो मैं जो उठ जा नहीं सको, न हो एन मोरे भोजन करना है जो बंद करा दियो। न हो जटे भी जावे जटे जो धार्मिक अनुष्ठान करे एन मने जो भोजन वंचित कर दिया। अरे
इन वास्ते मैं उनकी पत्नी ने हरण कर ली। अब वो कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सके क्योंकि उन्हें पत्नी है ही नहीं, वो कोई यज्ञ नहीं कर सके। अब है जो मैं मोर कमो कम पेट तो हो रो भरो भूख मिटावने वास्ते मैं उन पत्नी रे हरण करिए। राजा उत्तम कहो हे राक्षस राज, अब है जो उन ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मणी अठे रहे इन्हें जो हृदय मो आप रे पति रे प्रति प्रेम अब रियो नहीं। मैं पासी लेवन आयो और मैं थने वसन दूँ, थारे भोजन रे मो कोई बाधा नहीं आवे और थारे भोजन करना वे तू मारे दरबार में आज मैं थने भोजन करा दो और मैं जो भोजन हूँ थने वंचित नहीं करूँ। पर अन्य जगह ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने तो समान रे हाथे उन्हें जो ब्राह्मण ने पुगाई चलो क्यों महाराज आप रो अगर हुक्म वे एन कदी है जो मने भूखो नहीं रहना पड़तो वे तो मैं पुगा दूँ और तो कहीं करूँ। पर महाराज अगर इन पति ने स्वीकार नहीं करी तो कि स्वीकार करी कि इन्हें हृदय में प्रेम ही नहीं है पति रे प्रति तो की कर स्वीकार करी तो उन्हें वास्ते कहीं करो। उन बलाक कहो ये महाराज उन्हें वास्ते मारे कने इलाज है। मैं इन्हें मोह जो काल है क्रोध है जो कोई भी है जो बुरी बुरी दुर्वृत्तियों है नहीं वन मैं खा जाऊँ। मैं बहुत बड़ो राक्षस हूँ कि नहीं मन करे मोह गलत भावनाओं वे जो उन भावना रो मैं आर कर दूँ और उन्हें मोह प्रेम पैदा कर दूँ। तो मैं इन्हें अंतरात्मा में प्रेम पैदा करूँ और पसे जो मैं इन्हें पति के पुगा दूँ। और मैं पहले ही कदे इन्हें अंतरात्मा में प्रेम पैदा कियो वे तो इन्हें हाथ मैंने ब्याह करना पड़तो। मैं वो काम नहीं कियो लेकिन अब इन्हें अगर पासी पुगावनी वे तो मैं पहला जो इन्हें हृदय में प्रेम पैदा कर दूँ। वो राक्षस बलाक उन ब्राह्मणी रे शरीर में प्रवेश हो ऐसो है जो प्रेम पैदा की उन्हें मो काल क्रोध जो भी होनी गलत दुर्भावनाओं उन हाथ कर यानी मतलब प्रेम री मूर्ति बना दी। उन्हें बाद रे मो राजा रे आदेश अनुसार उन ब्राह्मणी ने आप रे पति सुशर्मा रखने ले जा छोड़ दी। छोड़ वो बलाक तो पासो आए क्यों और ब्राह्मण देवता आप री पत्नी ने देख बहुत बड़ा राजी हुआ। पति पत्नी गले मिलिया और अब है जो वे आप धार्मिक अनुष्ठान करे और बड़े प्रेम रहते बेरे वे अठीने राजा बलाक कनु रवन उन दुकान बला के महाराज थे थी बोम आया हो तो मैं थोड़ी कहीं सेवा करूँ। बोलो राजा के बलाक मारी तो मैं तू कहीं सेवा करे जिन दिन थारो मारे कौम पड़ो नहीं उन दिन मैं थने बुलाऊं जो तू हाजिर रह जी मारे कने। उन बलाक राजा ने वसन दे दियो। अब उन बलाक के महाराज थारे जिन दिन कौम पड़े न मारो उन दिन जो थी मने बुला दीजो मैं थारे हाजिर हो जाऊँ। अब राजा उठो रवाना होया बेवता 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 पास आया जो महात्मा कने आया एर महात्मा कने आ महात्मा ने कहो महात्मा अब मैं जो आपने एक बात पूछूं मने आप छोटो आसन किन वास्ते दियो ओ कारण बताओ। जद है जो कारण बतायो आपने छोटो आसन इन वास्ते दियो आप एक धार्मिक अनुष्ठान बहुत दूर भाग गया। आप उन बड़े आसन ने योग्य नहीं हो कारण वो है क्योंकि आप री पत्नी ने देश निकालो दियो। आप रे पत्नी आप रे हाथे नहीं है और देश निकालो दियो आप बहुत ही बड़ो गलत कार्य कियो। अगर नगरी रा राजा ही एड़ो धंधो कर दे तो नगरी रा लोग कहीं ही नगरी लोगों में तो कहीं असर पड़ी। इन वास्ते मैं जो आपने बड़े आसन ने योग्य नहीं समझिया। तो राजा हाथ जोड़ के हे महात्मा अब मैं ही मारे पत्नी ने पास लावनी सऊँ पर जो मारी पत्नी है कटे बारे में काट दी उन्हें पतो मने ध्यान है नहीं मैं मारी पत्नी ने खोज की करूँ की कर मैं मारी पत्नी ने पास लाऊं मैंने पतो बताओ एंड मैं जो मारी पत्नी ने खोज में निकलूँ बात सुरक्षित है कि नहीं है बात जिंदी है कि नहीं है। महात्मा आँखों बंद कर ध्यान लगायो और ध्यान लगा क्यों राजन आप री पत्नी पाताल लोक रे मोहे पाताल लोक रा राजा नागराज कपोत जका आप री पत्नी रो हरण करन में लेन गया क्योंकि आप री पत्नी ने असहनीय देखी कोई धड़ी नहीं देखियो जिन्होंने वे लेन गया ब्याह करन शुरू। राजा कहो तो कहीं ब्याह कर दियो कह नहीं ब्याह नहीं किनो बे लेन तो ब्याह करने वास्ते गया
पर नागराज कपोत्री एक बेटी नंदा हरी नंदा ने ठा पड़ गयो कि मारे पिताजी दूसरी स्त्री हाथे प्याव करी पछे मारी माता ने दुख दे हरी इन वास्ते आपरी पत्नी है नहीं बहुला हरी बहुला ने वा नागराज कपोत्री बेटी हरी नंदा है जको उन्हें जको कटई लिजान बंद कर दी न हो हुण अड़ी जगह बंद करी है अंतापुर रे मो जिन जगह नागराज कपोत फूग नहीं सके नरे हाँ नागराज कपोत ब्याह करना तो साफ था लेकिन नंदा इन बात ने स्वीकार नहीं कियो और उन्हें जो आपरी पत्नी बहुला ने अंतापुर रे मो ले जान पत कर दी हरी आप उठ जाओ जो आपरी पत्नी जरूर मिली नरे अब राजा उत्तम विचार देखियो मैं उठे अंतापुर जान कदे सुड़ान ला नहीं सकूँ न हो इन वास्ते सीधा है जो आपरी नगरी में गया एन आपरी नगरी में जात उन राक्षस ने याद कियो हरी कि नहीं वो राक्षस हन बलाक हरी बलाक राक्षस ने पासो याद कियो उन कहो कदी कौम पड़े तो मैंने याद कर दीजो वो याद क्यों कियो अब जो ब्राह्मण देवता ने बुलाया सुशर्मा ने हरी कहो अब जो आपरी पत्नी पासी मिल गई आप जो धर्म अनुष्ठान आप करना शुरू कर दो हरी पर मैं भी मारी पत्नी ने पासी पावनी सा उन वास्ते कहीं करूँ उन वास्ते आप यूँ करो आप एड़ा यज्ञ करवाओ महाराज जको है जो दो मित्रों रे बीच रे में बहुत बड़ी दोस्ती पासी बन जावे न हो पति पत्नी रे बीच रे में बिगड़ी रिश्ता पासा सही हो जावे न हो तो राजा ब्राह्मण देवता कनो एड़ा यज्ञ अनुष्ठान करवाया हरी और उन्हें जकी बहुला ही नहीं ना राजा उत्तम री पत्नी हरी बहुला रे अंतर आत्मा रे मो पति रे प्रति बहुत ढेर सारो प्रेम पैदा हो गयो अरे पर है जको पति उठे हाक उन करे कहे अब ब्राह्मण देवता ने राजा एक बात पूछी ब्राह्मण देवता मैं आपने बात पूछूं न हो अगर पत्नी ने पासी नहीं लाई हो तो कहीं हो तो महाराज इन लारे एक और भी बात है अगर जे पत्नी ने पासी नहीं लाओ तो वह पत्नी पर पुरुष रो संग कर दे हरी पर पुरुष रो संग करे नो वर्ण संकर जन्मे न हो एन पसे वे पुत्र आप रे माँ बाप रो कदी पिंडदान नहीं करे न हो और वे पुत्र एड़ा धंधा करे माँ बाप ने नरकरी मोह जो धक्का खाना पड़े एड़ी हालत कर दे हरी इन वास्ते लावणी तो बहुत ही जरूरी है मारे तो यज्ञ अनुष्ठान वह कोई पत्नी बिना मैं कहीं करूँ न हो राजा ही देखियो भैया मैं तो पत्नी ने पास लावणी तो पड़ी अब राजा उन्हें जो बलाक नामरो राक्षस को आह्वान कियो और बलाक राक्षस आवते क्यों महाराज अब जो कहीं करना बताओ मारे वास्ते कहीं आ गया है हरी क्या आप रे वास्ते आ गया एक मारी पत्नी बहुला पताड़ लोकरा राजा नागराज कपोत हरी जिन्नी बेटी है नंदा नंदा रे कने अंतापुर रे मो बंद है अरे मारी पत्नी ने जो आप पासी लाओ न हो उन्हीं टाइम रे मो वो है जो राक्षस बलाक पताड़ लोक में जा एन चुप साप अंतापुर रे मो उन्हीं पत्नी राजा उत्तम री पत्नी ने लाद राजा हमें खड़ी कर दी हरी एन राजा हमें खड़ी करते ही वाह राजा उत्तम री पत्नी बहुला राजा रे जको गले लिपट गई न हो हे पतिदेव आप रे बिना मैं नहीं रह सकूं और मैं आप रो कहना नहीं मानियो आप री आज्ञा रो उल्लंघन कियो मैं बहुत बड़ी भूल करी है हरी एन आज रे बाद रे मो मैं आप री आज्ञा रो उल्लंघन कदे नहीं करूं और मैं आप क्या हो नहीं जई है जो मैं कर अब राजा उत्तम आप री पत्नी बहुला ने आँखें मो आंसू देखना आंसू पहुँचा आज बहुला रे हृदय मो राजा रे प्रति अत्यंत प्रेम हो हरी खूब प्रेम हो न हो और उन प्रेम ने देख एन राजा है जो गलो गदगद हो गयो और आप री पत्नी ने पास स्वीकार करी एन आप रे आसन ने माते बैठाई जोड़े अब राजा उत्तम उन्हें जो राक्षस ने कहो बलाक ने भाई थारे भोजन की जरूरत वे तो तुम्हारी नगरी में आ जाजे पर जो एड़ो कौम मत करजे कि पत्नी रो हरण मत करजे तो उन राक्षस कहो मैं कदी एड़ो कौम नहीं करूँ और मारे भोजन की जरूरत हो जन मैं आप रे कने जरूर आऊँ अरे अब ब्राह्मण ब्राह्मणी वे आरो में रहे और राजा उत्तम और बहुला राजा रानी यही आरो में रहे और खाया पिया रस किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ कहानी बात वीडियो पसंद आयो वाला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो ने आप लाइक कर दीजिए चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए
हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल मस्त सेट कर दीजो। पासा मिला अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव।